अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज का जो विषय है, चुप मत रहिए। हम आमतौर पर सब लोगों को ये सिखाया जाता है, लड़कियों को बचपन में बताया जाता है कि ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, ज्यादा बोलने वाली लड़कियों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। चुप रहने की बात की जाती है, पर क्या हम कभी अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बताते हैं कि कौन सी वो लाइन है, कौन सी वो सीमा रेखा है जब हमें ये चुप रहने की, अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ देनी चाहिए? कोई नहीं बताता, कोई ये नहीं बताता कि अब चुप हो जाना चाहिए। ये सब बताते हैं, लेकिन कहाँ चुप नहीं रहना चाहिए ये कोई नहीं बताता। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये जो समाज में हम ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये जो हमारे समाज में इतने बुरी तरह से हमारा जो समाज है पतन की ओर जा रहा है। हम में और पशुओं में सिर्फ क्या अंतर है? हमारे अंदर ज्ञान है। अगर हम अज्ञानियों की तरह और इतनी बुरी जो महिलाओं के साथ हम हरकतें करते हैं, गलत आचरण करते हैं, क्या वो हमें समाज में, हमें सभ्य समाज कहलाने का वो मौका देता है? नहीं। हमारी स्टार्ट कोई भी चीज अगर ऐसी गलत चीजें स्टार्ट होती है, सबसे पहले वो स्टॉकिंग से स्टार्ट होती है। स्टॉकिंग जब कोई भी लड़का किसी लड़की के पीछे जाता है, स्टार्टिंग में उस लड़की को ये पता भी नहीं होता कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। जब वो पीछा करता है, पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, वो लड़की असहज महसूस करती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती, वो चुप रहती है, वो बताती नहीं। क्यों नहीं बताती? कि अगर वो बताएगी तो उसका स्कूल जाना, उसका कॉलेज जाना, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, उसको घर से बाहर निकलने पर बैन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो सिर्फ स्त्रियों पर रोक लगा सकता है, पुरुष समाज पर उसका कोई रोक नहीं लगा सकता। पुरुषों पे रोक लगाते तो ये जो समाज है वो इस गति की तरह, जो हमारे पतन की तरफ ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा होता। हमें अपने समाज को, अपने सोसाइटी को इस गलत तरीके से जो जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, उसको रोकना होगा। हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो ये बात देखनी होगी कि क्या चीज ऐसी है हमारे समाज में, ऐसा कौन सा व्यवहार है हमारा, ऐसा कौन सा आचरण है जो गलत तरीके से आगे बढ़ने पर लोगों को मजबूर कर रहा है। कौन सी ऐसी मानसिकता है जो लोगों के मन में ये भरती जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो गलत रास्ते पे इसलिए चल रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आ गया है। क्या सोशल मीडिया नहीं था तब क्या स्त्रियों के साथ में यही सब होता था? स्त्रियों के साथ में अपमान पहले भी होता था। आज का समाज, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, हमारा जो समाज है वो इतना जागरूक हो गया है कि लोग बोलने लगे हैं, लोग साथ देने लगे हैं। पहले क्या होता था? अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी, अगर कहीं पर भी समाज में कुछ गलत होता था तो उसके पास एक ही रास्ता रह जाता था, वो था आत्महत्या। लेकिन अब लड़कियां बोलने लगी हैं, समाज उनका साथ देने लगा है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, और वो जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित लड़कियां हैं, वो भी आगे आ रही हैं। वो अब चुप बैठकर अपने घर में बंद नहीं हो जाती, वो जाती है सबके सामने, अपने विचार भी व्यक्त करती है और अपनी पीड़ाओं को बताती है, और अपने जैसी बहुत सी महिलाओं की मदद करने की भी कोशिश करती है। हमें एक समाज के रूप में अपने आप को देखना चाहिए, हमारा समाज किधर जा रहा है। अगर हमें अपने समाज को उत्थान करना है, समाज को आगे लेकर जाना है, तो सबसे पहले समाज को आगे ले जाने के लिए अपना पहला कदम उठाना होगा। हमें चुप नहीं रहना है। चुप किस लिए नहीं रहना है? हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो स्टेज है, वो कौन सी लाइन है जिसके क्रॉस होने के बाद हमें अपने बारे में या अपने साथ हुई दुर्घटनाओं के बारे में चुप नहीं रहना है। चुप्पी को अपनी तोड़ना है। लड़कियां हैं, अपने घर में अपनी माता से अगर वो शर्माती है ये बताते हुए कि उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी उनके साथ? इससे क्या होगा? जो भी उनकी स्टॉकिंग कर रहा है या उनके पीछे जा रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। पहले वो स्टॉकिंग से स्टार्ट करता है, उसके पीछे जाएगा, फिर उसका नंबर लेगा, उसके घर तक पहुंचेगा, फिर उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा। अगर वो पहले ही कदम पर, पहले ही स्टेप पर अगर वो नोटिस करती है तो उसको बता देना चाहिए। ठीक है, समाज में उसके माता पिता हैं, उसके गुरुजन हैं, उसके कोई भी सहेली है या ऐसे लोग जिनसे वो अपने खुल के मन की बात कह सकती है, उसको बोलना होगा। चुप रहने से उनकी हिम्मत बढ़ेगी और वो कुछ ना कुछ ऐसे गलत कदम उठाएंगे जो कि उनके लिए, उस लड़की के लिए ही सही नहीं रहेगा। हमें अपने समाज को, सबसे पहले समाज कहाँ से बनता है? समाज हमसे बनता है। समाज कहीं दूसरी जगह से नहीं आया। पशु में और मानव में अंतर सिर्फ इतना है कि हम सभ्य हैं, हमारे संस्कार हैं। ये हमें संस्कार अपने बच्चों को भी देने चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सभी को ये संस्कार देने चाहिए। दूसरी चीज एक और आ जाती है, हमारे समाज में किसी भी चीज को अगर देखा, जैसे स्टॉकिंग की, उसकी बात नहीं हो रही है, बात करते हैं अगर कहीं भी युद्ध हो रहा है, युद्ध में कौन वल्नरेबल है? किसको, अगर कहीं भी कोई युद्ध जीत रहा है, आप यूक्रेन की
चाहे यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, वहां पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अगर कोई भी समाज में, कोई भी व्यक्ति समाज में अगर विजय प्राप्त कर रहा है तो वो सिर्फ स्त्रियों के ऊपर क्यों अपनी हिम्मत या ताकत आजमाता है? चाहे वो सीता हो, चाहे वो द्रौपदी हो, या यूक्रेन युद्ध में जो अब घट रहा है वहां की महिलाओं के साथ भी अभी भी अगर आप देख रहे हो न्यूज वगैरह में सब जगह ये आता है कि उनकी महिलाओं के साथ ये सब अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। हमें समाज में दबाना नहीं है, स्त्रियों को आगे बढ़ना है। स्त्री और पुरुष दो अलग नहीं है, वो दोनों एक है, दोनों को आगे बढ़ना होगा। समाज, किसी भी समाज का उत्थान सिर्फ पुरुष समाज से नहीं होगा। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर, दोनों समान अधिकार देकर, दोनों को एक दूसरे का सम्मान कर कर तभी हम समाज को, इस दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। नहीं अन्यथा ये समाज जो है हमारा वो पतन की ओर जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारा जो संस्कृति है हमें ये सिखाती है, यत्र नार्यन्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। अगर हम नारी को देवता का, देवी का दर्जा देते हैं क्या, लेकिन हम उसको देवी मानते हैं? सिर्फ कन्या पूजन के टाइम पे हमें देवियां कन्याएं याद आ जाती हैं, लेकिन जिन कन्याओं को हम पेट में मार देते हैं या जिन कन्याओं के साथ ये गलत हो रहा होता है, उनके खिलाफ कोई भी उनके खिलाफ ये लड़ाई में उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हमारे समाज में सबसे जरूरी चीज सिर्फ इतनी है कि कोई भी लाइन ऐसी खींच देनी चाहिए कि इसके बाद में अब चुप नहीं रहना है। छोटी सी भी कोई घटना उसको बहुत छोटे में, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम किसी भी घटना को, किसी भी बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं और ये सोच लेते हैं तो कोई बात नहीं, सब लड़कियों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन क्या पता किस जो व्यक्ति है उसकी मानसिकता कैसी है, वो किस रूप में आपसे बदला ले और किस रूप में आपको पीड़ित बना के छोड़ दे। आपको अपने समाज को सिर्फ अपने आप से सबसे पहले जो बदलाव लेकर आना होगा वो आपको अपने अंदर से लेकर आना होगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, चुप मत रहिए। धन्यवाद।